मध्य प्रदेश की सियासत में मचे बवाल के बाद बात अब करेंगे उत्तर प्रदेश में अयोध्या राम मंदिर को लेकर हो रही सियासत की। 2027 चुनाव के लिए राम मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा धुरी बनता जा रहा है। अखिलेश यादव इसे भुनाने के लिए सॉफ्ट सनातन की राह पर है। मिशन 2027 के लिए सियासी दाव पेच के बीच योगी सरकार के मंत्री और कभी अखिलेश यादव के करीबी रहे मनोज कुमार पांडे ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। मनोज पांडे ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को करारा जवाब दिया। मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी को कलयुग का मारीच बताया। उन्होंने कहा कि सपा की मंशा हिंदुत्व को कमजोर करने की है। समाजवादी पार्टी के सनातन ही समाजवाद नारे पर योगी सरकार के मंत्री ने कहा अखिलेश को इस्लाम ही समाजवाद का नारा देना चाहिए। मनोज पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी छत भेष वाली है। आज नकली लोग प्रभु राम का नाम ले रहे हैं, लेकिन देश का सनातनी गुमराह नहीं होगा। मनोज पांडे का पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे जी हमारे साथ इंडिया टीवी पर जुड़ रहे हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका राजधर्म में। जी, धन्यवाद। मनोज जी, आज राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का विषय पूरे विपक्ष के हाथ में और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव के हाथ में उस तुरुप के इक्के की तरह है। वो जहां जाते हैं, जो बात कहते हैं, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का विषय वो हर दफा उठा लेते हैं और आपकी सरकार पर निशाना साधते हैं। देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं जो एक शब्द आपने इस्तेमाल किया, तुरुप का पत्ता। सवाल यह है कि जिन लोगों का भगवान प्रभु राम के मंदिर को बनाने में 1 रुपए का, 1 चवन्नी का, 1% का कोई योगदान नहीं है, बल्कि आज ये पूरा देश जानता है, भारत की 100 करोड़ सनातनी जानते हैं कि जिन्होंने सड़क पर, संसद में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, अन्य राज्यों की विधानसभा में कभी भगवान राम के मंदिर के अस्तित्व को माना ही नहीं और कभी भगवान प्रभु राम के अयोध्या में होने को कभी स्वीकार नहीं किया। जिन लोगों ने देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये स्वीकार किया हो कि हमने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और वो गुंबद से चिपके रह गए और नीचे नहीं उतरे, मैं वो बातें कह रहा हूं जिन्हें मिटाई नहीं जा सकती, जो भारत की लोकसभा के और राज्य की विधानसभाओं के आज भी तथ्य हैं और लिखित तथ्य हैं, जिनको आप छिपा नहीं सकती। जिन लोगों ने ये स्वीकार किया हो, जिन लोगों ने इसी उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में भगवान रामचरितमानस, भगवान प्रभु राम पर लिखी रामचरितमानस को गली गली जलवाने का काम किया हो, जिन्होंने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया हो, जिन लोगों ने माँ सीता के बारे में शब्द इस्तेमाल किया हो, जिन्होंने सनातन की हिंदू और देवी देवताओं के होने पर भी उन्होंने सवाल उठाया हो, जिन्होंने गंगा माँ को नाला कहा हो, आज मैं कहीं पूछ सकता हूँ वो कैसे भगवान प्रभु राम का नाम ले रहे हैं। अरे वाह रे मोदी जी, मैं तो मोदी जी को सत प्रणाम करता हूँ और योगी जी को भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम आज उन लोगों को जो जुमे की नमाज पढ़ते थे उनको भी प्रभु राम का नाम लेने के लिए मजबूर कर दिया। मैं तो उनके प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन आप जिस दौर की बात बता रहे हैं, गुंबद पर गोलियां चलवा देना, कार सेवकों पर गोलियां चलवा देना, रामगोपाल यादव का संसद में खड़े होकर बयान दे देना, वो मुलायम सिंह यादव का दौर था। अब तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है, वो तो कन्नौज में मंदिर का जीर्णोद्धार करा रहे हैं, वो खुद सैफई में हनुमान जी का मंदिर बना रहे हैं, राम मंदिर की तर्ज पर बड़ा राम मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। वो तो खुद शंकराचार्य के चरणों में जाकर बैठने वाले अखिलेश यादव हो गए हैं। दुर्भाग्य है मीनाक्षी जी कि आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, अगर हम 1 महीने पहले इस पर चर्चा करें, क्या 1 महीने सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 11 नेताओं ने प्रभु राम और हिंदू देवी देवताओं के लिए ऑन रिकॉर्ड बयान दिया। जो लोग ब्राह्मण सम्मेलन की बात कर रहे हैं, क्या आप भूल जाएंगे, ये समाज भूल जाएगा, ये देश भूल जाएगा, जिन्होंने कहा कि ब्राह्मण से भली बेश्या। सवाल यह है कि जिन पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा समाजवादी पार्टी के कि हम ब्राह्मण से पूछकर ही अपना दायां पैर निकालेंगे कि बायां निकालेंगे, हम किस समय निकलेंगे और कौन सा काम करेंगे, बिना ब्राह्मण के बताए हम नहीं करेंगे। उसके ठीक 90 घंटे के बाद
समाजवादी पार्टी के एक अधिकृत व्यक्ति का जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उसका बयान आता है, ब्राह्मण से भली वेश्या। क्या समाजवादी पार्टी ने ये स्पष्ट किया कि उसका पहला बयान सही है कि दूसरा बयान सही है? क्या समाजवादी पार्टी ने ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई करने का काम किया? क्या समाजवादी पार्टी ने उससे बाहर का रास्ता दिखाया? और उसके बाद समाजवादी पार्टी कहती है कि हम ब्राह्मण सम्मेलन करा रहे हैं। आज कौन सी समाजवादी पार्टी कह रही है हम प्रभु राम के भक्त हैं? क्या देश नहीं देख रहा है कि आज एक सोची समझी रणनीति और एक षड्यंत्र के कारण आज एक योजना बना करके जब पूरा देश का सनातनी एकजुट है तो सनातनियों को भी जाति में बांटा जाए, धर्म को भी जातियों में विभाजित किया जाए, किस तरीके से भगवान राम के प्रति आस्था को कमजोर किया जाए। 500 साल के उस संघर्ष लड़ाई जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई, जिसमें सरजू माता का जल रक्त से लाल हो गया, जिसमें पूरे अयोध्या की गलियां राम भक्तों और कार सेवकों के खूनों से सनी हुई थी, आज उसको कलंकित करने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग राम भक्त बनने का काम कर रहे हैं। क्या हम इससे सवाल करते हैं कि अगर ये राम भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भक्त कहते हैं, क्या ये हमारी इस बात का समर्थन करेंगे कि जो हमारी मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, क्या उसकी मांग करेंगे? क्या वहाँ पर मंदिर बनवाए जाने की का समर्थन करेंगे? क्या हिंदू देवी देवताओं की पूजा का समर्थन करेंगे? क्या प्रभु राम के मंदिर पर और मंदिर न बने इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा अधिवक्ताओं की फौज खड़ी करके मंदिर के कार्य को रोकने पर जो व्यवस्थाएं की गई और जो उसमें षड्यंत्र किया गया, क्या उसके लिए देश से माफ़ी मांगेंगे? और क्या जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गई थी, मनोज, अब अखिलेश यादव माफी मांगे या ना मांगे, राम भक्त लेकिन इतना तो तय है कि वो आज की तारीख में राम भक्त और कृष्ण भक्त दिखाई जरूर दे रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि पूरा विपक्ष कलयुग के मारीच हो गए हैं। नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं। मैंने तो इसको उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड कहा है। और मैं सही मीनाक्षी जी कह रहा हूँ, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, बड़ा आश्चर्य में हूँ। मैं भी कभी न कभी सोच में पड़ जा रहा हूँ, मैं ही नहीं उत्तर प्रदेश और देश के लोग बड़ा आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं कि आज अगर कहीं सतयुग के मारीच होते तो इस एक महीने में लोगों के बदलते हुए रूप को कहीं मारीच देख लेते तो वो शर्मा करके भाग जाते। आज लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से आज कुछ लोग अपने चोले बदल करके केवल पीछे मनसा ये है कि सनातन को कैसे कमज़ोर करें। पीछे मनसा केवल इतनी है, हिंदुत्व को कैसे कमज़ोर करें, धर्म को खंड खंड में कैसे करें, कैसे हम भगवान प्रभु राम के मंदिर की हंसी उड़ाएं। आज मैं पूछना चाहता हूं लोगों से, घटनाएं होती हैं, गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, लेकिन उससे बड़ा सवाल होता है घटनाएं हुई, त्रुटियां हुई, उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई किया। उत्तर प्रदेश में आज अपराध होता है तो अगर अपराध हो जाता है तो अपराधियों को ऐसी सज़ा मिलती है कि जिसको पूरी देश और दुनिया देखने का काम करती है। पुलिस बैठी नहीं रहती हाथ पे हाथ धर करके। आज अपराधियों और इस तरीके के गलत काम करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हो रही। मंदिर में अगर कोई हमारे चढ़ावे पर चोरी का सवाल आया तो आज उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उसमें प्राइम्ड एक्शन लिया और उन्होंने कहा था अयोध्या में कि हम इसमें SIT का गठन ही नहीं कर रहे हैं, 10 दिन के अंदर जो लोग दोषी होंगे वो जेल के शिकंजों के पीछे होंगे। क्या ये सच नहीं है कि 7 दिन के अंदर कार्रवाई कर दी गई? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूध का दूध और पानी का पानी करने की बात कर रहे हैं मनोज जी, लेकिन अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं वो आप सुने। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आपने झूठ मूठ की FIT बनाकर और उससे मनमानी रिपोर्ट लिखवाकर जो लीपापोती की है उससे आपके कथन और वचन से समाज का विश्वास उठ गया है। वो FIT की जांच को ही लीपापोती करार दे रहे हैं। SIT और इस तरीके की जांच एजेंसियां मीनाक्षी जी सभी सरकारों में बनती रही कार्रवाई करने के लिए। तो सवाल उठेगा कि मथुरा में जो एक बहुत बड़ी घटना घटी थी जिसमें सरकारी ज़मीन, अरबों रुपए की ज़मीन, कौन लोग कब्जा किए थे? कौन लोग थे जिन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया? कौन लोग थे जिन्होंने एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को अंदर घसीट कर मार दिया? कौन लोग थे जिन्होंने सिपाहियों के ऊपर गोलियों से हमला किया? उसमें भी सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने एक SIT बनाई थी, एक बड़ी जांच कमेटी बनाई थी।
परिणाम क्या था? आज जो लोग एसआईटी पर सवाल उठा रहे हैं, आज जो लोग संविधान की बात करते हैं, मीनाक्षी जी मैं कहना चाहता हूँ, कभी कभी उठाए हुए सवाल और आसमान की तरफ मुंह करके थूका गया थूक, उससे बचना चाहिए, कहीं अपने ऊपर न गिरे। आज जो लोग संविधान की, बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान की दुआई दे रहे हैं, क्या ये सच नहीं है? संविधान का ही एक अंग भारतीय सेना है। जो भारत की सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाते हों, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर सवाल उठाते हों, जो माननीय चुनाव आयोग के निर्णय पर सवाल उठाते हों, जो उत्तर प्रदेश और भारत की लोकसभा के सभापति और स्पीकर के सवालों पर और उनके प्रश्नों पर सवाल उठाते हों, उस पर अविश्वास पैदा करते हों, क्या ये भारत के संविधान का अपमान नहीं कर रहे हैं? आज जो लोग एसआईटी की जांच पर सवाल उठा रहे हैं, उनको पूछना चाहिए कि यही जांच एजेंसियां हैं जो निष्पक्षता से काम करके किसी चीज़ की स्पष्टता लाने का काम करती हैं। तो सवाल नहीं उठा रहे हैं, सवाल तो इसलिए उठा रहे हैं कि उन्हें आज राम भक्तों को खंड खंड करने का षड्यंत्र करना है। आप कह रहे हैं कि राम भक्तों को खंड खंड करने का षड्यंत्र कर रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन आप सुनिए तो मनोज जी, वो तो ये कह रहे हैं कि सनातन ही समाजवाद है। नहीं, बिल्कुल उनको कहना चाहिए इस्लाम ही सनातन है, समाजवाद है, ये कहना चाहिए उनको कहना चाहिए। तमाम जितने हमारे धार्मिक ऐसे धर्म को मानने वाले लोग हैं, शायद समाजवादी पार्टी हिम्मत कर सके कि उसके साथ भी वो समाजवादी जोड़ सके। अगर वो उसे जोड़े तो मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा। अगर वो उसे जोड़े और कहे कि मैं मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का के जन्म स्थान पर मंदिर बनाने की मांग करता हूं, तो मैं आगे बढ़ करके उन्हें धन्यवाद दूंगा। वो इसको स्वीकार करें कि राम भक्तों पर हमने गोलियां चलवाई थी, उसमें तमाम राम भक्तों की जान गई थी, आज समाजवादी पार्टी उसके लिए माफ़ी मांगती, मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा। वो कहें कि हम शर्मिंदा हैं कि हमने रामचरितमानस को अपनी देख रेख में जलवाया था, ये कहें, हम उन्हें धन्यवाद देंगे। वो कहने का साहस करें कि और करने का साहस करें कि जिस समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ये शब्द कहा हो कि ब्राह्मण से भली बेश्या, उसे समाजवादी पार्टी से जीवन पर्यंत के लिए निकाला जा रहा है। मनोज पांडे इसका स्वागत भी करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे। क्या ये साहस है समाजवादी पार्टी के अंदर? लेकिन मनोज, क्या ये साहस है कांग्रेस के अंदर? और आज केवल आप ब्राह्मणों की बात बार बार कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव बहुत शानदार तरीके से इसी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को ब्राह्मण, यादव, दलित, पिछड़ा, इसमें खंड खंड करके अपनी पीडीए की पॉलिटिक्स आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुत्व की पिच पर जिस तरीके से अब समाजवादी पार्टी के नेता आकर बैटिंग कर रहे हैं, क्या आपको ये नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने वाला पिछड़ा, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने वाला दलित, जाटव, वो सब छिटक कर समाजवादी पार्टी के पीछे जा सकता है? मीनाक्षी जी, इतिहास सारी चीज़ों का दृष्टांत रखता है। इतिहास कभी किसी चीज़ को भूलता नहीं और इतिहास को कोई मिटा नहीं सकता। इसी हिंदुत्व पर और सनातन पर, हमारी विराट संस्कृति पे, हमारी सभ्यता पर, हमारे संस्कार पर 500 बार मुगलों ने हमला किया। गर्दनें कट गई हैं, हाथ काट लिया गया, जीवा काट ली गई, हाथ पैर काट लिए गए, बहु बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ हुआ, मंदिरों को खंड खंड कर दिया गया, हमारी मूर्तियों के अवशेष को भी लोग उठा ले जाने का प्रयास किए। तमाम बलिदानों त्याग दे करके इन सनातनियों ने अपने सनातन और हिंदुत्व की रक्षा किया है। अगर वो औरंगजेब से लड़ लिया, औरंगजेब के अत्याचार का सामना कर लिया, तो अब ये कोई कल्पना भी न करे भारत के 100 करोड़ सनातनियों को उनकी भावनाओं के विपरीत कोई ले जा करके उसे खंड खंड कर पाएगा। तब भी लोगों ने देश की आज़ादी से लेकर के अपने सनातन संस्कृति और सभ्यता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया था। सनातनी खूब अच्छी तरीके से जान रहा है, अध्ययन कर रहा है, समझ रहा है, समय आने पे फिर निर्णय देने का काम करेगा। ये लोग कल्पना न करें, कच्चित कल्पना न करें सनातन को कोई कमज़ोर कर पाएगा और सनातन को कोई तोड़ पाएगा। आज सब लोग जान रहे हैं ये छद्मवेशी लोग रूप बदल करके, चोले बदल करके और एक स्टूडियो में बैठ करके पहले उसके लिए
पूरी तरीके से अभ्यास करके आज जो नकली राम भक्त बन करके भगवान राम के अस्तित्व पर प्रहार करके उस सनातन को कमज़ोर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके इतिहास और भूगोल को देश का 100 करोड़ सनातनी खूब अच्छी तरीके से जानता है और न कहीं गुमराह होने वाला है और न कहीं विचलित होने वाला। मैंने पहले कहा, मैं फिर आज धन्यवाद देता हूँ देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को, कि जो समाजवादी पार्टी मनोज पांडे के तिलक लगाने से विचलित हो जाती रही, जो मनोज पांडे के पूजा और पाठ से विचलित हो जाती थी, सनातन को मानने से विचलित हो जाती थी, आज वो नकली लोगों को भी प्रभु राम का नाम बार बार दिन में 24 बार लेने के लिए आदरणीय मोदी जी और योगी जी ने मजबूर कर दिया। मैं उनको बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये बात तो ठीक है, और इसमें तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा कि कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि अखिलेश यादव कावड़ उठाने को आ जाए, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर आप ये समझिए ना, भारतीय जनता पार्टी जिस हिंदुत्व की बात करती है उसी हिंदुत्व पर अखिलेश यादव वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। देश का सनातनी और उत्तर प्रदेश की जनता आज वो खूब अच्छी तरीके से जानती है राज्य का विकास कौन कर रहा है, सबको साथ लेकर के कौन चलने का काम कर रहा है, कौन सारे जात वर्ग और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए न्याय देने की और न्याय दिलाने की बात कर रहा है और न्याय दिला रहा है। ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, वो किसी छलावे में नहीं आने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि जब उत्तर प्रदेश में भर्तियां होती थी पिछली सरकारों में तो क्या होता था। मैं पूछना चाहता हूँ उन समाजवादियों से, जब आपने भर्ती किया, जब आप सत्ता की मलाई खा रहे थे, आपने 4 लठे बैठा दिया था कि इधर कोई देखने भी न पाए, उस समय आपने क्यों नहीं पूछा लोधी भाई कहाँ है, पाल भाई कहाँ है, पटेल भाई कहाँ है, पासवान भाई कहाँ है, गौतम भाई कहाँ है, कुमार, कहार, केवट, मल्ला, निषाद, विश्वकर्मा, निर्मल, ये कहाँ है, ब्राह्मण कहाँ है, क्षत्रिय कहाँ है? तब तो आपने नहीं देखने का काम किया। आज आप विपक्ष में हैं, आप सत्ता पहुंचना चाहते हैं, सत्ता पहुंचने का उपदेश आपका पीछे क्या है, ये आज देश की जनता जानती है। उत्तर प्रदेश एक समझदार राज्य है, उत्तर प्रदेश ने सदैव सही निर्णय देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की जनता गुमराह नहीं होने वाली है, उल्टा कुछ ऐसे नकली सनातनियों का, नकली राम भक्तों का आज जब लोग बयान सुन रहे हैं तो लोग हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। जब वो 15 दिन पहले का बयान सुनते हैं, 15 दिन बाद का बयान सुनते हैं, और मीनाक्षी जी में मैं बहुत मजबूती से और बड़े विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूँ, 15 दिन बाद हम और आप दोनों लोग मिलकर के एक तीसरा बयान भी सुनेंगे, तब हम लोगों इनके बारे में और देश के जनता और उत्तर प्रदेश की जनता क्या धारणा बनाएगी कि 15 दिन पहले जो लोग राम भक्तों को पानी पी पी कर गाली देते थे, प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, राम मंदिर के बनने पर रोड़ा अटकाते थे, मूर्ति पूजा और हिंदू देवी देवताओं को गाली देते थे, रामचरितमानस को जलवाने का काम करते थे, जातियों को जातियों से बांटने का काम करते थे, आज 15 दिन में वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो एक योजनाबद्ध तरीके से केवल सनातन धर्म और हिंदुओं को बिखेरने और बांटने का एक राजनीतिक कुत्सित प्रयास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देश की जनता और राज्य की जनता इसे जानती है, आने वाले दिनों में वो इसका जवाब भी देने का काम करेगी। प्रश्न यह है कि जब आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी भी आपसे पूछते हैं कि अगर ये लवकुश मिश्रा नहीं होता, अनुकल्प नहीं होता, इसकी जगह अगर कोई मुसलमान होता तो अब तक बुलडोजर चल चुका होता, तो क्या बुलडोजर चलेगा? मैं आज उनसे सवाल करता हूँ, जो भगवान राम के मंदिर में चढ़ावे पर हुई कुछ हेरा फेरी और कुछ बहुत नीचे के कर्मचारी जो सीधे राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए नहीं थे, उन पर आज इतना बड़ा सवाल उठा रहे हैं। क्या देश भर के मदरसों में हुई गड़बड़ी और भ्रष्टाचार पर उनकी हिम्मत और साहस हुई कभी सवाल उठाए? क्या वो सवाल कभी वक्फ के द्वारा हजारों और लाखों करोड़ रुपए की अवैध बनाई गई प्रॉपर्टी पर सवाल उठा सकते हैं? आज वो जो सवाल उठा रहे हैं हमारे हिंदुत्व पर और कह रहे हैं समाजवादी ही सनातन है, क्या वो कहने की हिम्मत कर सकते हैं कि समाजवादी मुस्लिम लीग है,
इस्लाम समाजवादी इस्लाम है। बैकडोर से वक्फ की संपत्ति पर बीजेपी सरकार अतिक्रमण जरूर कर लेगी, ये ओवैसी का आरोप है आप पर। देखिए, ओवैसी जी को तो जो कहना है वो कहते रहेंगे। ये सब हमारे राम विरोधी लोग हैं और ये जो करना चाहते हैं और जो ये स्वप्न देख रहे हैं उसे भारतीय जनता पार्टी का, देश का हिंदुत्व, देश का सनातन, देश का पिछड़ा, देश का दलित, देश का कमज़ोर और भगवान राम को मानने वाला कोई व्यक्ति ये कभी इनके सपने को पूरा नहीं होने देगा। आज देश एक नारे पर साथ चल रहा है, सबका साथ, सबका विकास, और वो काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। उसके लिए आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन लोगों ने भी मोदी जी को चुनौती दी है, लोकतंत्र को चुनौती दी है, गरीब कमजोर को चुनौती दिया है, उसका उदाहरण पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में आज प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज आदरणीय मोदी जी के ही विश्वास पर वहाँ पर देने का काम लोगों ने किया है। तो आज उत्तर प्रदेश में भी आज लोग मोदी जी पर भी विश्वास कर रहे हैं, योगी जी पर विश्वास कर रहे हैं, सनातन पर विश्वास कर रहे हैं, राष्ट्रवादियों पर विश्वास कर रहे हैं। आज उन्हें विश्वास है देश और राज्य में जो सरकार है सुरक्षित हाथों में है। और ये अब ऐसे लोगों के हाथ में तो कदापि नहीं जाने देंगे जिन्होंने उत्तर प्रदेश को चौराहे पर खड़े होकर के नौकरियों को नीलाम किया है, लोगों के रोजगार को छीना है, ठेके पट्टों को लूटने का काम किया है। अब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ये गलती नहीं करने वाली है। देखते हैं 27 के चुनाव में यही विश्वास एक बार फिर से तिबारा योगी जी को लेकर आता है या नहीं, सत्ता में बीजेपी की जीत होती है या नहीं, या फिर इस बार अखिलेश यादव कुछ करिश्मा कर दिखाते हैं। नजर रहेगी भविष्य पर। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए मनोज जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद, धन्यवाद आपका।